Good morning, sir. Good morning, Vinay. How are you doing? I'm doing good. What about you? I'm also doing well. Well, मैम आज जैसे कि हम बात करने वाले हैं हाउ क्वेश्चन में इंग्लिश में। ठीक है। अब ज़्यादातर लोग हाउ को पहले से समझते हैं, हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, ठीक है। हाउ द वेदर, ये तो पहले से ही समझते हैं। Yes. लेकिन जब बात आती है इंग्लिश बोलने की तो कई लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं और बड़ा गड़बड़ हो जाता है। हाउ का मतलब कैसे, और यदि आप कैसे सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं आप यहाँ आए, मैं पूछ रहा हूँ आपका यहाँ कैसे आना हुआ, कैसे आए भाई? ठीक है। आप कह देंगे मैं स्कूटर से आई, मैं बाइक से आई, तो मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं वास्तव में पूछना चाहता हूँ क्यों आए, रीजन जानना चाहते हैं। रीजन देगा आप ही समझिए। ठीक है। राइट, तो कैसे हम इसे नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे कि हाउ का जो यूज होता है वो किसी भी काम को करने के तरीके से होता है। अच्छा। अभी हम दूसरा वाला हाउ भी सीखेंगे, वो भी है कैसा भाई, हाउ द वेदर, यानी कोई भी चीज की नेचर कैसी है इस समय पर, वो कैसा, हाउ द वेदर, हाउ इज योर फैमिली, हाउ आर यू, हाउ वाज योर संडे, ये तो आते हैं। लेकिन यदि हम फिर भी कोशिश करें कि हाउ को समझने की कोशिश, द वे ऑफ डूइंग समथिंग, The way of doing something. the way you do something, Okay. The way you do something. right? अब जैसे मैं आपसे पूछने लगूं, मैडम आप इतने बढ़िया से तैयार हो गए, how do you dress up so well? Okay. How do you dress up so well? How do you put on makeup? How do you prepare tea? चाय कैसे बनाती हैं आप? तरीका क्या है? अब लोग वाले आपसे पूछने लगे, how does Abhishek sir teach? Yes. How does Abhishek sir teach? तो इसका जवाब क्या होगा? He teaches me. He teaches very well. He teaches nicely. Okay. मतलब ये तो हो गया how. Okay. लेकिन यदि हम वास्तव में तरीका पूछना चाहते हैं तो इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे? Can you tell me the way Abhishek sir teach? हाँ। Can you tell me the way? Abhishek sir teach. लेकिन जनरल इंग्लिश में हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाउ डज अभिषेक सर टीच। तो अब अभिषेक सर का जो स्टाइल है वो पे आप तो कैसे ही एक्सप्लेन करोगे, मुझे ही करना पड़ेगा। वेल आई टीच इन अ वेरी सिस्टमैटिक मेथड, सिस्टमैटिक, आई हैव अ सिस्टमैटिक अप्रोच, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इट्स अ वेरी सिंपल वे टू लर्न, इट्स easy to understand and easy to participate. Okay. And it also has real life examples Okay. so that you can get a connection. Okay. Right? Okay. So Abhishek sir teaches in a way Okay. that is completely Hmm. human friendly. Okay. Abhishek sir teaches in a way that will keep you always up to date in spoken English. Okay. Abhishek sir teaches in a way that is mesmerizing, जो मंत्र मुग्ध करने वाला है। Okay. Right? Okay. Mesmerizing. Abhishek sir teaches in a way that is completely understandable to the student. So Abhishek sir teaches in a very systematic way. It's a step-by-step process. Right? So how does Abhishek sir teach? भाई आपको इतनी डिटेल में जवाब नहीं दे सकती हो, लेकिन मैं यदि आपसे पूछने लगूं, can you tell me the way you prepare पाव भाजी? Can you tell me the way you prepare पाव भाजी? या फिर मैं इसे दूसरे शब्दों में कह सकता, how do you prepare पाव भाजी? Yes. How does your mom prepare पाव भाजी? How do you look after your family? How do you fulfill all your responsibilities? ये तो थोड़े लेंथी आंसर हो गए, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। आज हम हाउ का एक बेसिक करने वाले हैं। हाउ डू यू लर्न स्पोकन इंग्लिश? भाई स्पोकन इंग्लिश की क्लास है तो वहीं से शुरू करता है। ठीक है। हाउ डू यू लर्न स्पोकन इंग्लिश? तो आप जवाब कैसे देंगे? आई लर्न स्पोकन इंग्लिश बाय ठीक है। बाय इंग्लिश में एक प्रपोजिशन है, Yes. और प्रपोजिशन के बाद जब एक्शन आता है तो एक्शन में एंड आता है। Okay. I learned spoken English by joining the classes of Abhishek sir, ठीक है। by practicing every day, by reading some English speaking material, by memorizing some vocab, ठीक है। by revising my YouTube videos. ठीक है। So I learned spoken English. Okay. Guys, how do you learn spoken English? आप कैसे जवाब देंगे?
I learn spoken English by watching Abhishek sir's video and by practicing and अब जो मन में आ रहा है बोलिए। okay. By आपसे पूछूं मैं, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश? अपना जवाब दीजिए नेचुरल जो भी है। Okay, I learn spoken English by joining Abhishek sir's classes and by practicing and by watching videos repeatedly and by talking with peoples and By talking with Abhishek sir, yeah, by talking with Abhishek sir, by correcting my mistakes. yeah, by correcting my mistakes. Right. So this is how. हमने पूछा था शुरू में how. ठीक है. अब आंसर में आ गया. This is how. अच्छा, this is how. I learned spoken English. अच्छा, this is भाई how. कोई पूछे कैसे सीखते हो? ऐसे सीखते हो. अच्छा, this is how I learn spoken English. Right. So how do you? ठीक है. इसे पास में ले जाओ. How did you? अच्छा, How will you? okay. How can you? ठीक है. How should I? ये तो कैसे भी सवाल बन सकते हैं। Yes sir. इसके बारे में हम बात करते रहेंगे। अभी इसका हम एक ही वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके हो सकता है 2 वीडियो रिकॉर्ड करें, 3 वीडियो रिकॉर्ड करें। Yes. भाई हमारा पर्पस क्या है? हेल्प करना। Yes sir. We want to really help the people and we want to give you a variety of answers Yes. so that you learn by real examples. Yes. So how do you go to college? अब कॉलेज जाना या मार्केट जाना, अभी रुक जाइए। How do you go to college? How do you go to market? How do you travel? How do you travel to your relatives? कैसे करते हो अभी? अब इसमें हम आमतौर पे जाने आने का तरीका बताते हैं। अच्छा. राइट? जब हम जाने आने का तरीका बताएंगे तो जनरली हम बाय लगाएंगे। By use करते हैं. I travel by train. I normally travel by train, but sometimes I have to travel by bus. Okay. I normally travel by bike, but sometimes I have to travel by e-rickshaw. ठीक है. भाई आप अपने पापा के बारे में, my papa normally goes to his office by car, but sometimes he has to Has to. go by bike. Okay. Sometimes he has to take e-rickshaw. ठीक है. ये तो वाहनों के बारे में आ गया। ठीक है. लेकिन यदि आप कहें पैदल, ठीक है. हाउ डू यू गो टू मार्केट? By तो foot. आपका जवाब ना 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 ना, यही तो गलत करती है, यही हमारी ऑडियंस भी करती है। बाई फुट। बाई हम वहां पे यूज करेंगे जिस चीज को आप छोड़ देते हो। पैरों को आप छोड़ते नहीं, साइकिल को आप बाहर छोड़ देते हो, स्कूटर को आप बाहर छोड़ देते हो, लेकिन टांगे तो साथ में रहेंगी। हाँ. तो इसलिए हम कहते हैं ऑन फुट। On foot. आई गो टू मार्केट On foot. ऑन फुट। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, सर ऑन फुट या ऑन फीट? दोनों पैरों पे जाते हैं, एक पे? अच्छा. बोलो बोलो। Yes, नहीं sir. आया? नहीं. राइट, हम इसे ऑन फुट ही कहते हैं, ठीक है. ऑन फीट नहीं ठीक कहते। है. पूछो क्यों नहीं कहते? क्यों? क्योंकि हम जब चलते हैं तो एक पैर हमेशा हवा में होता है। हाँ, ये बात भी ठीक है. यही बात ठीक है, ये बात भी ठीक है नहीं? राइट, एक पैर हमेशा हवा में होता है। जब हम खड़े होते हैं ऑन फीट खड़े होते हैं। अच्छा. आई एम स्टैंडिंग ऑन माय फीट। हाँ. हाँ, उस टाइम दोनों एक साथ ही होते हैं. लेकिन आई वेंट टू मार्केट ऑन फुट। क्लियर? Yes, sir. मजा आया? Yes sir. यदि मजा आया तो लिखिए ऑसम, कमेंट्स में लिखिएगा ऑसम। राइट, सो हाउ डू यू ठीक है. गो टू मार्केट? जवाब दीजिए। I go to market on feet. On foot. Sorry. ऑलवेज। नहीं, I go to तो आपको market. जवाब में वैरायटी डालनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है. I I usually go to market by scooty, but sometimes I have to go to market by rickshaw. Okay, how do you go to different cities? Okay, I go to different cities by usually I go to Usually I नहीं होता, I usually. I usually go to different cities by car, but sometimes I have to go to by bus. Go to क्या है? हाँ. I have to go by. Okay, I have to go by bus. Right. Okay. How do you go to college? Okay. I usually go to college by scooty, but sometimes I have to go to college by my scooty or on foot. Right. How do you go to temple? Okay, I go to temple on foot.
how does your papa go to shop? Okay, he goes to shop by bike or on foot. मुझसे पूछो सर आप ऑफिस Okay, how do you go to your sir? How does you go? Sir, how do you go to your office? वो क्या आएगा कम आएगा यहाँ पे तो ऑफिस के पास ही तो बैठे हैं भाई आप उससे इस समय हिंदी में क्या पूछोगे आप जाते हो कि आते हो हिंदी में क्या पूछोगी ठीक है. How do you come to your office? I normally come to my office by bike, but sometimes I have to come by e-rickshaw, or sometimes I have to come on foot. Sometimes I come by car. Okay. I usually don't come by car. Okay. Sir, how do you go to different cities? I normally travel to different cities by car, but sometimes I have to travel by bus. Okay. So how do you go to market? I usually go to market by bike. I always go to market by bike. Okay. I never go on foot. Right. तो ये हो गया आ गया थोड़ा थोड़ा हाँ. तो how do you Do. okay how does your mama scold your papa कैसे बताऊं? जवाब नहीं आ रहा डांटती नहीं मम्मी कैसे डांटती है बोल कर डांटती. she scolds by saying unpleasant things Okay. She scolds by saying unpleasant things. मतलब कुछ भी पापा को ऐसी ऐसी बातें करेंगी ना तो उन्हें अच्छे नहीं लगे she scolds my father by saying Unpleasant things. या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं by not preparing food खाना नहीं बनाती हैं तो उन्हें डांट पड़ जाती है मतलब उन्हें लग जाता है कि गुस्सा है ऐसा नहीं करती. ऐसा नहीं करती ना राइट तो ये एक कॉमन क्वेश्चन भी नहीं है ठीक है. अब भाई डू यू गेट पॉकेट मनी कुछ पैसे वैसे मिलते हैं घर से नहीं मिलते कोई बात नहीं बात तो कर ही सकते हैं मिलते तो नहीं है क्या लोगों को हमें कभी ना मिले बचपन में राइट लेकिन यदि पूछा जाए हाउ डू यू स्पेंड योर पॉकेट मनी ठीक है. तो आप कहेंगे आई यूजुअली स्पेंड माई पॉकेट मनी ऑन ठीक है. अब ऑन भी लगा सकते हैं बाय भी लगा सकते हैं ऑन ज्यादा ठीक लगेगा फिर से प्रपोजिशन आ गई फिर से रूल वही है एक्शन में आएंगे ठीक है. आई स्पेंड माई पॉकेट मनी ऑन और watching movies अच्छा. on eating out हाँ. Eating. on buying the gifts I don't spend my pocket money I save my pocket money Okay. I spend my pocket money on eating out on buying the gifts on buying dresses on buying the accessories and on watching movies Yes. that's it यही तीन चार तरीके हो सकते हैं पॉकेट मनी खरीदने के पॉकेट मनी खर्च Spend करने करने के का. राइट Yes. तो हाउ डू यू स्पेंड योर पॉकेट मनी Okay, I spend my pocket money on buying clothes and buying accessories. I spend my pocket money on watching movies and going out with my friends and eating out. ऑन Eating out. राइट तो गाइस आज पहले हाउ को इतना ही सीखिए इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में Okay, thank you so much, sir.